आपका नाम? मेरा नाम वैष्णवी कुमारी है। मैं मुक्तसर कुआं कुमारी पंजाबी से पढ़ी। आपकी तैयारी आपने अपनी तैयारी कैसे की? मैंने अपनी तैयारी शुरू से ही अच्छे से की। मैं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देती, रटने से ज़्यादा मैं समझने पे ध्यान देती। समझने पर ध्यान देती। आपका कठिन विषय जिसमें जो आपको परेशान करता हो? कठिन विषय ऐसे तो कभी कभी मैथ ही करता था, लेकिन ज़्यादा फोकस मैं अपनी करती। चलिए, 2027 के बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं? किस तरह से तैयारी उनकी होनी चाहिए? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, शुरू से ही अच्छे से पढ़े और रेगुलर पढ़े, और कभी भी ये ना सोचे कि आज छोड़ के कल पढ़ लूँ। डेली पढ़े और अच्छे से समझे। कोचिंग में जो भी पढ़े उसे रात में एक बार रिविजन अच्छे से करें। चलिए, सफलता का श्रेय मुख्यतः किसको देना चाहेंगे? सर, आपको और मम्मी पापा को। आपका भी योगदान है। बिना सेल्फ स्टडी का कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम लोगों का काम है। चलिए बैठिए। एक टीचर जितने विद्यार्थी हैं सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, एक समान पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में कुछ विद्यार्थी कुछ अच्छा कर जाते हैं और कुछ विद्यार्थी कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब होता है कि एक शिक्षक का, एक गार्जियन का काम होता है गाइड करना, गाइडेंस। क्या करना? गाइडेंस करना। मेन चीज होता है, हमारा काम है, एक टीचर का काम है आपके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, उसको काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर करना। नेक्स्ट, अब हम आते हैं बॉयज ग्रुप में है। चलिए जी, गोलू कुमार। चलिए, आपका नाम और स्कूल कहाँ से आप पढ़े हैं? जी, मेरा नाम गोलू कुमार है और मैं +2 उच्च विद्यालय नरकटियागंज से पढ़ा हूँ। आपका रिजल्ट कैसा रहा? अनुकूल मन के मतलब जो चाहते थे उसके हिसाब से रहा, या अभी आपको उसमें संदेह है? हमने मेहनत किया था उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट नहीं आ पाया। जी, जितना मेहनत किए थे उसके मुताबिक तो नहीं आया, लेकिन जैसा एग्जाम गया वैसा ही रिजल्ट आया। थोड़ा सा मतलब नाराज। थोड़ा सा जितना सूत्र है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है, जी तो भी उतना नहीं आ पाए। जी चलिए, अच्छी बात है। आपने आपका पसंदीदा विषय? जी, और सब्जेक्ट पसंदीदा है तो सब विषय पसंदीदा है। कोई ऐसा विषय जो आपको कठिन लगता हो? नहीं, कोई नहीं। कोई विषय नहीं। चलिए, आपका सफलता का राज? सेल्फ स्टडी एंड हार्ड वर्क हार्ड वर्क, सेल्फ एंड स्टडी, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। मतलब हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। जी, 2027 के छात्रों को क्या सलाह देंगे? अच्छे जो से। उनका पाला पड़ा होगा, आप लोगों का पाला पड़ा था तो आप लोग घबराए हुए थे, तो उनको क्या सलाह देंगे? उनको मोटिवेट कीजिए। जी, वो जीवन का पहला पड़ाव होता है, उसमें हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका हम लोग कल्पना भी नहीं किए रहते हैं, फिर भी हम लोगों के साथ वैसा होता है। लेकिन फिर भी घबराना नहीं है और अपने पर विश्वास रखना है, मन लगाकर पढ़ना है और बाकी सब ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा शिवम कुमार। चलिए, आप अपना परिचय दीजिए, किस स्कूल से पढ़े हैं? जी, मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं रेलवे प्रवेशिका उच्च विद्यालय से पढ़ा हूँ। आपका रिजल्ट कैसा रहा? मेरा रिजल्ट 2026 से बिहार बोर्ड में मेरा रिजल्ट 417 नंबर रहा। उससे संतुष्ट है कि नहीं? नहीं, जितना मेहनत किए थे उतना तो आया नहीं, फिर जितना है तो कुछ कर नहीं सकता। ये गड़बड़ी कहाँ लग रहा है आपको? आप मतलब कॉपी चेक करने में गड़बड़ी लग रहा है, या आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है कि आप छोड़ देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट डील नहीं करते हैं, तो वहाँ भी गड़बड़ियाँ हो जाती है? तो क्या लगता है, ये कॉपी चेक करने में कहीं गड़बड़ हुआ है, या आपने कहीं पॉइंट टू पॉइंट डील नहीं किया, इसके चलते आपका मार्क्स जो है कम आ गया? नहीं, पॉइंट टू पॉइंट हुआ है, पर कॉपी चेकर में थोड़ा इधर उधर हुआ है। कॉपी चेक करने में, हाँ, ऐसे बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो सुनने में आता है, जो अपना सोशल मीडिया पर डालते हैं कि कॉपी जो है 1 महीना के आसपास में टोटल कॉपी चेक कर दिया जा रहा है। कैसे पॉसिबल? इसमें छुट्टी वगैरह भी था। ये 14-15 लाख अप्रॉक्स विद्यार्थी एग्जाम में बैठते हैं, और इतना जल्दी कॉपी चेक करना, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो आप बिहार गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री से क्या कहना चाहेंगे? हम शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं कि मतलब बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है कॉपी चेक करने में तो ज़्यादा टाइम में करे, पर रिजल्ट अच्छा निकाले। बच्चा जितना मेहनत करता है उस हिसाब से उसका मार्क्स आना चाहिए।
मार्क्स आना चाहिए। चलिए 2027 के छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे जो 2027 में एग्जाम देंगे? 2027 के छात्रों के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी और सेल्फ नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से इनका स्वागत करें। चलिए जी करण बाबू, चलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम करण कुमार है, मैं राजकीय उत्कर्ष मध्य विद्यालय राजपुर मॉडर्न स्कूल से पढ़ा हूँ। आपका मैट्रिक रिजल्ट कैसा रहा? जैसे सोचे थे वैसा है, जितना टारगेट था उतना है। उतना आया है। कोई कठिन विषय? SST SST क्यों कठिन लगा? सर वो थोड़ा उसमें जो होता है ना, वो 100 नून ज़्यादा रहता है। 2027 के छात्रों को आप क्या कहना चाहेंगे? 2027 के छात्रों को हम यही कहना चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दें, अपना नोट्स खुद बनाएं और जो आप बताते हैं उसको डेली फॉलो करें, उसको भी रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट, चलिए जी नेक्स्ट। चलिए अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम मनीष कुमार आर्य है और मैं रेलवे परिवेश का +2 विद्यालय का छात्र हूँ। आपका रिजल्ट कैसा रहा, अनुकूल रहा या नहीं? हम जैसा लिखे थे और जैसा सोचे थे वैसा तो बिल्कुल नहीं रहा, इससे बहुत कम है। क्यों, क्या लगता है आपको? हमने तो जिस हिसाब से लिखा था और अपना राज छुपा के रखा था कि हम कैसे पढ़ते हैं और किस तरह से अपना छुपा के रखते हैं राज, सोचे थे कि एक बाइक धमाका करेंगे कि सब किसी को हैरान कर दें कि हम कैसे रहते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन अब कॉपी चेकिंग करने वाला कैसे चेक किया है पता नहीं, शुभम भी मेरे ही विद्यालय का है। तो अब हम लोग का कॉपी जैसे भी चेक हुआ हो, इसलिए अब शिक्षा मंत्री जाने अब अपना कैसे सुधारिए गार्डिंग वार्डिंग, लेकिन कॉपी चेकिंग बहुत खराब हुआ है। आपका कठिन विषय? मेरे हिसाब से तो कोई नहीं, लेकिन फेवरेट विषय है जो कि मैं साइंस मानता हूँ। आपका फेवरेट विषय साइंस रहा। चलिए 2027 के छात्रों को क्या सलाह देंगे? वो चीज़ जो शायद लोग हमको नहीं मानता है करने को, वो है डिसिप्लिन, उसको प्लीज़ फॉलो करें। चलिए तो ये रहा चलिए जी, चलिए आलोक कुमार, चलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आलोक कुमार है, मैं राजकीय उत्कर्ष विद्यालय राजपुर मॉडर्न से पढ़ा हूँ। मेरा राजपुर घर है। चलिए आपके बोर्ड में कितना मार्क्स आया? मेरे बोर्ड में 442 मार्क्स का है, जो जितना सोचे थे उतना नहीं आया, जितना लिखे थे उतना मुझको मिला नहीं है। मतलब आपने जितना लिखा था उसके अनुसार आपको मार्क्स नहीं आया, इसका मतलब आप कॉपी चेक करने पर सवाल उठा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से जो पदाधिकारीगण है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनसे क्या करना चाहिए? मैं यही कहना चाहता था, मुझे जितना बच्चा लिखता है उतना पूरा नंबर देना चाहिए, उसके भविष्य का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जितना मेहनत करता है उतना ही मतलब उसको नंबर देना चाहिए और बढ़िया से कॉपी चेक करना चाहिए। और इतना जल्दी कॉपी मतलब 1 महीना में इतना ज़्यादा कॉपी चेक नहीं होता। 2027 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी को क्या सलाह देंगे? 2027 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी को यही सलाह दूंगा कि प्रैक्टिस से ज़्यादा बनाए और मतलब सेल्फ स्टडी करे और कोई भी परिस्थिति से घबराए नहीं, उससे डट कर सामना करे और अपने भविष्य के लिए कुछ आगे बढ़े। नेक्स्ट उज्जवल कुमार। मेरा नाम उज्जवल कुमार है, मैं रेलवे प्रवेशिका उच्च विद्यालय से पढ़ा हूँ। आप अपने मार्क्स से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं अपने मार्क्स से उतना संतुष्ट नहीं हूँ कि जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया। इसका मतलब है कि आप कॉपी चेक करने पर सवाल उठा रहे हैं? नहीं, पूरा कॉपी चेक करने पर सवाल तो नहीं उठाएंगे, कुछ मेरा भी गलती था। आपका गलती था, तो आप क्या चाहेंगे अगले बार? अभी आपका पहला पड़ाव है, तो आगे का क्या प्लानिंग है आपका? आगे के प्लानिंग इसे अच्छा करें और ज़्यादा नंबर लाएं, अपने आदत में सुधार। हाँ, अपना कमी ढूंढेंगे और फिर हम आगे मेहनत करेंगे, तो ये रहा हमारा आज का, हमने कुछ विद्यार्थियों से जो मेरे पास पढ़ते हैं उनसे मैंने कुछ सवाल किया और आप लोग के सामने रखा। निष्कर्ष यही निकलता है कि अधिकतर विद्यार्थियों का क्लेम है कि जो कॉपी चेक हो रहा है वह कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, क्योंकि इतना जल्दी कॉपी चेक करने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर लगभग एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है। तो एवरेज मार्किंग में होता क्या है कि जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनका सही से मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो मैं भी चाहूँगा जो शिक्षा मंत्री हैं, जो बोर्ड के सचिव हैं, वो इन बच्चों के बातों पर ध्यान दें। इस तरह से बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो सोशल मीडिया पर बराबर डालते रहते हैं और आप लोग भी देखते होइएगा। तो चूँकि आप ये बच्चों की भविष्य की बात है, इसे होता क्या चीज़ है कि ये बच्चों का पहला पड़ाव है और इसमें बच्चे मेहनत करते हैं और उसके अनुरूप यदि फल नहीं मिल पाता है तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं। और नर्वस हो जाने का मतलब होता है कि अगला जो उनका पड़ाव है +2 जो हो गया,
फिर वहाँ वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमको फल नहीं मिल पा रहा है। अतः माननीय पदाधिकारीगण, कृपया आप लोग जो है इन बच्चों के भविष्य पर ध्यान दें और अच्छा से कॉपी चेक करें। जो आप लोग इतने सारे बच्चों का वेरिफिकेशन करते हैं, टॉपर वेरिफिकेशन, जो कॉपी चेक करते हैं उनका भी वेरिफिकेशन कर ले तो अच्छा रहेगा कि कौन सा टीचर कैसा है, अच्छा से वो चेक कर पाता है कि नहीं कर पाता है। यदि पॉसिबल है तो क्यों नहीं इन लोगों का कॉपी जो है आप जैसे नेट पर डाल दें, ताकि जिन बच्चों को अपने कॉपी पर संदेह हो वो कॉपी अपना दे करके और वो कंप्लेन कर सके कि हाँ हमारा यहाँ पर गलत चेक हुआ है। और जो कॉपी चेक करते हैं उनका भी वहाँ पर कुछ ऐसा हो कि ये फलाने टीचर ने चेक किया है, यदि वो गलत चेक करते हैं, नंबर पूरा नहीं दे पाते हैं, एवरेज कर देते हैं, तो उनको दंडित किया जाए ताकि वो फिर जो है दोबारा ऐसा न कर पाए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न हमारा मुस्कान से, जिसने बहुत अच्छा मार्क्स लाया है और मैं चाहूँगा कि हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपका 12 है और उसमें आप अच्छी तरह से मेहनत करें। तो फिर एक बार मैं मुस्कान से चाहूँगा कि मुस्कान एक बार 2027 के जो बच्चे जो छात्र हैं उनको आप एक सजेशन दीजिए और आप जो शिक्षा से जुड़े जो पदाधिकारीगण हैं उनको आप एकदम संक्षिप्त मैसेज दें कि किस तरह से उनको करना चाहिए। मुस्कान, 2027 के बच्चों को आप थोड़ा सा अपने हिसाब से उनको गाइड करें कि किस तरह से वो करें कि अच्छा करें। और दूसरी चीज़ कि यदि आपको कॉपी चेक करने में ऐसा लग रहा है कि त्रुटि हो रही है तो आप डिमांड कीजिए शिक्षा मंत्री से, जो सचिव हैं उनसे, जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे। सर्वप्रथम मैं 2027 में मतलब बोर्ड परीक्षा देने वाले बच्चों से या उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। जो मतलब वीक सब्जेक्ट होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है उस पर तो आप कम ध्यान देंगे तभी भी आप स्ट्रॉन्ग है तो वो चल सकता है, लेकिन जो वीक है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो इस वीक पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा समस्या, जैसे जैसे मेरे सब्जेक्ट भी हुआ। मैंने SST पे शुरुआत से कमांड नहीं किया, जिससे आगे चल के दिक्कत हुआ। फिर भी मैंने एग्जाम से पहले उस पर कमांड कर लिया था, पर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो वीक सब्जेक्ट उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप एक दिन भी, मैंने पहले भी बताया कि एक दिन भी आप गैप करती हैं तो वो बच्चा जो डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता है वो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर आपसे आगे चला जाता है। और जैसे हम लोग सोचते हैं कि आज ये नहीं पढ़ेंगे, ये खत्म हो जाएगा तो वो पढ़ेंगे, आज त्यौहार है, ये नहीं त्यौहार है तो वो त्यौहार भी तो मनाना चाहिए। जैसे कि त्यौहार सुबह में है तो शाम को पढ़ना चाहिए, लेकिन उस दिन भी पढ़ना चाहिए। 10 घंटा पढ़ते हैं, 5 घंटा पढ़ते हैं, उतना नहीं पढ़े, लेकिन 1-2 घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा पढ़ना चाहिए। एक दिन भी गैप नहीं करना चाहिए, वो चाहे त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो। अगर अच्छा नंबर लाना है तो कुछ त्याग तो करना पड़ेगा ना, तब ना कुछ पाइएगा लोग। इसलिए मैं ये आग्रह करना चाहती हूँ कि वे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े और वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। वीक है तो देखिए कि किस टॉपिक में कहाँ पे दिक्कत है, आखिर में कोई तो सजेशन होगा नहीं, मतलब इस टॉपिक में यहाँ पे दिक्कत है तो हमारा वैसे नहीं निकल पा रहा है, तो फिर वैसे वहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, जैसे कि गाइड भी खरीद लीजिए और PYQ लगाते रहिए, तो ऐसे हो जाएगा। मेरा भी होगा तो आपका भी होगा ना। चलिए पदाधिकारी से क्या कहेंगे, शिक्षा पदाधिकारी से या शिक्षा से मंत्री हैं उनसे आग्रह। माननीय शिक्षा पदाधिकारी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वे मतलब जैसे कि 12th का भी बोर्ड हुआ, एक रिजल्ट आया, वो भी वहाँ पे भी बच्चे संतुष्ट नहीं है, हमारा भी आया वो भी बच्चे संतुष्ट नहीं है। इसके कारण मुख्य कारण है कि रिजल्ट की गड़बड़ी। वो लोग अपना मतलब कि वाहवाही पाने के चक्कर में, जैसे कि हिंदुस्तान में सबसे पहले बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ, अपना वाहवाही पाने के चक्कर में बच्चों के लाइफ से खिलवाड़ कर रहा है लोग। कहता है लोग मायने नहीं रखता है रिजल्ट, लेकिन बच्चा 1 साल मेहनत क्यों करता है रिजल्ट के लिए, सबका इंतजार रहता है रिजल्ट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपसे कौन जल्दी मांग रहा है कि आप इतना जल्दी रिजल्ट ला के दे दीजिए, चाहे इतना बच्चे का रिजल्ट ला के दे दीजिए। आप जितना टाइम लेना है उतना टाइम लीजिए, लेकिन रिजल्ट एक्यूरेट होना चाहिए सबका। कोई बच्चा अगर ऐसे आत्महत्या ही कर लेता है, इसके शिकार आप ही ना हुए, लेकिन जिम्मेदार आप लोग हुए लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए, जितना दिन लगे उतना दिन लेके आप लोग रिजल्ट निकालिए, पर अपने एथी के चक्कर में दूसरों के बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं उनसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि अच्छा से रिजल्ट बने, कॉपी अच्छा से चेक हो, और टीचर को भी ये सजेशन देना चाहिए कि जैसे कि मानता है लोग कि इस बार आया था कि कम से कम टीचर को 45 कॉपी और अधिकतम 55 कॉपी चेक करना चाहिए। कोई भी टीचर 45 कॉपी एक दिन में चेक करेगा तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगा ही ना। इसलिए अपना भी गलती देखना चाहिए, क्योंकि ताली एक तरफ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती, इसलिए दोनों तरफ का गलती है। चलिए एक सवाल आपसे और, आप टॉपर वेरिफिकेशन में गई थी, वहाँ का कुछ इंटरव्यू का कुछ यूनिक चीज़ ताकि बच्चे सुने और कुछ
वहाँ का कुछ यूनिक चीज़ जो आपसे पूछा गया हो और आपने कुछ इस तरह से जवाब दिया हो कि वहाँ के पदाधिकारी गण भी थोड़ा सा हंसने लगे हों? उतना तो याद नहीं, पर संस्कृत का याद है। संस्कृत में जैसे कि सभी टीचर थे तो वो मतलब जो कॉपी में लिखे थे उसमें उसी सब्जेक्ट थे, जैसे कि अनुच्छेद लिखे थे संस्कृत में तो उससे, और हिंदी में निबंध लिखे थे तो उसी को लिखवाया लोग, जैसे जो हम एग्जाम में लिखे उसी को राइटिंग मैच कराने के लिए सभी टीचर लोग ऐसा किए लोग। अच्छा। और पता चला है कि आपसे कोई टीचर जो है जिला मुख्यालय के बारे में भी डिस्कस कर रहा था, वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे थे। हाँ, तो चलिए बताइए बच्चों को। वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे कहता है लोग, जैसे कि हमसे पूछा लोग कि आप किस जिले से, तो मैं बताई कि अगर पश्चिमी चंपारण जिले से हूँ, तो उन्होंने बताया कि पश्चिमी चंपारण जिला नहीं है, कोई और जिला है, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश का मोतिहारी है, तो हम बोले नहीं आप लोग गलत बोल रहे हैं, लोग पश्चिमी चंपारण ही जिला है। ऐसे आप कंफ्यूज करने के लिए कहता है लोग कि नहीं ये नहीं है, तुम्हारा आंसर गलत है, पर आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए कि ये आंसर होगा तो यही आंसर होगा। जैसे हम भी उस टीचर को बोल दिए नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आपका गलत आंसर है, तो बोले हाँ ठीक है हम ऐसे ही बोल रहे हैं। चलिए तालियों से इनका स्वागत किया जाए। तो इस तरह से इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि आप किस जिला का रहने वाली हैं, तीनों ने कहा कि वेस्ट चंपारण। तो सामने से बोला गया कि वेस्ट चंपारण नहीं, जिला तो आपका बेतिया है। तीनों ने कहा कि नहीं जिला मेरा बेतिया नहीं है, मेरे जिले का मुख्यालय बेतिया। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि नहीं सर आप जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होकर के रिजिड हो गई और इनका कहना था कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं सर मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ कि हाँ सर ऐसा है, बाकी अब आपको। तो इस तरह से कुछ प्रेशर जो है आपके ऊपर डालने के लिए ऐसे सवाल पूछा जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर लोग को जानकारी नहीं है, उन लोग को जानकारी रहता है। ठीक है। और आप लोगों को हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैट्रिक एग्ज़ाम आपने दे दिया, रिजल्ट जो भी आया उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। गड़बड़ी तो हुआ है कॉपी चेक करने में, लेकिन मेरिट आपका कोई आपसे नहीं ले सकता है। जो मेरिट है वो कहीं ना कहीं आपका काम आएगा। तो अब आप आगे की तैयारी कीजिए कि आगे आपको क्या करना है। यहाँ से बहुत सारा स्ट्रीम बंट जाता है, तो यहाँ से एक विद्वान प्लानिंग करके अपने से जो जो सीनियर हैं आपके घर में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे राय लेकर के किस फील्ड का हम चुनाव करें। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।